0 to 1 एक ऐसी किताब है जो एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस एंथुजियास्ट के लिए एक रोड मैप की तरह काम करती है। पीटर थियल, जो पेपाल के को फाउंडर और एक सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, हमें ये सिखाते हैं कि असली इनोवेशन और ग्रोथ तब होती है जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी करते हैं। इस किताब का कोर कॉन्सेप्ट है 0 से 1, मतलब एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया जो दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा हो। अगर आप सिर्फ एक से n तक का काम करते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ों को रेप्लिकेट करते हैं, तो आप ग्रोथ और सक्सेस में लिमिटेड रहेंगे। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ कंपटीशन में फंस जाती हैं और इस वजह से वो सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स देती हैं। रियल सक्सेस उनको मिलता है जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, मतलब वो ऐसी यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो किसी और के पास नहीं होती। ये किताब हमें गाइड करती है कि कैसे हम हिडन अपॉर्चुनिटीज या सीक्रेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन पे काम करके दुनिया के लिए कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकते हैं। 0 to 1 हमें एंटरप्रेन्योरशिप के प्रैक्टिकल लेसन्स भी देती है। कैसे राइट को फाउंडर्स चूज करें, स्ट्रॉन्ग कंपनी फाउंडेशन बनाएं, कल्चर और इंसेंटिव्स अलाइन करें और प्रोडक्ट के साथ साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पे भी फोकस करें। थियल ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस का कॉम्बिनेशन फ्यूचर की ग्रोथ का की है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपीट नहीं। इस किताब में सिर्फ बिजनेस या स्टार्टअप की बातें नहीं हैं, बल्कि माइंडसेट और अप्रोच पर भी फोकस है। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम रिस्क लें, बोल्ड डिसीजंस लें और यूनिक सोच डेवलप करें। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टार्टअप या आइडिया लॉन्ग टर्म में इम्पैक्टफुल हो, तो 0 to 1 के प्रिंसिपल्स आपके लिए एक गाइड के जैसे काम करेंगे। सिंपल शब्दों में 0 to 1 हमें एनकरेज करती है कि हम कॉपी कैट ना बने, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करें जो फ्यूचर को शेप करे। ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने लाइफ, करियर या बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक अचीव करना चाहते हैं। अगर आप स्टार्टअप के वर्ड में हैं या न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको सोचने का नया पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल रोड मैप देगी। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। चैप्टर 1 में पीटर थियल हमें ये समझाते हैं कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम कुछ कंप्लीटली न्यू क्रिएट करते हैं, ना कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को कॉपी करते हैं। थियल कहते हैं कि दुनिया 2 तरह से ग्रो करती है, 1 to n और 0 to 1। 1 to n का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ को रेप्लिकेट करना, और ये काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसका इम्पैक्ट लिमिटेड है। रियल इनोवेशन और वैल्यू तब आती है जब हम 0 to 1 करते हैं, यानी एक ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जो पहली बार एग्जिस्ट कर रही हो। थियल इस चैप्टर में स्टार्टअप्स और बिजनेस के कॉन्सेप्ट को फ्यूचरिस्टिक लेंस से देखते हैं। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल सिर्फ मार्केट में एंटर करना नहीं, बल्कि नए आइडियाज़ के थ्रू दुनिया को एडवांस करना है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल कंपटीशन माइंडसेट से अलग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ बी बेटर देन अदर्स पे फोकस करते हैं। लेकिन थियल कहते हैं कि कंपटीशन का ऑब्सेशन आपको एवरेज और रिस्क प्रोन बनाता है। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस की दुनिया में ह्यूमंस का रोल क्रिटिकल है। इनोवेशन सिर्फ टेक्निकल ब्रेक थ्रूज नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और बोल्ड विजन से आती है। अगर हम सेफ और रेपिटेटिव काम करते रहेंगे तो हम ग्रोथ और ब्रेक थ्रूज नहीं अचीव कर पाएंगे। थियल स्टार्टअप्स को सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के रूप में नहीं देखते, बल्कि ये एक क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर शेपिंग इनिशिएटिव है। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वो हिडन अपॉर्चुनिटीज या सीक्रेट्स ढूंढे, वो एरियाज जहां दुनिया अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं हुई है। ये सीक्रेट्स ही फ्यूचर मोनोपोलीज और यूनिक बिजनेस का फाउंडेशन बनते हैं। चैप्टर 1 का फाइनल मैसेज क्लियर है। ग्रोथ और प्रोग्रेस का असली फॉर्मूला रिस्क लेना, यूनिक सोच डेवलप करना और वर्ल्ड में कुछ नया क्रिएट करना है।
अगर हम सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को फॉलो करते रहेंगे तो हम एवरेज रिजल्ट्स ही पाएंगे, लेकिन 0 to 1 अप्रोच से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉसिबल है। सिंपल शब्दों में हमें इंस्पायर करते हैं कि हम कॉपीकैट ना बने, बल्कि बोल्ड और इनोवेटिव डिसीजन लें और ऐसे आइडियाज़ पे काम करें जो दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये चैप्टर फाउंडेशन सेट करता है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का असली मीनिंग सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि फ्यूचर को शेप करना है। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। चैप्टर 2 में पीटर थियल हमें .com बबल के टाइम के लेसन समझाते हैं और बताते हैं कि हाइप और ओवर वैल्यूएशन का बिजनेस का लॉन्ग टर्म विजन खत्म हो सकता है। 1990s के एंड में बहुत सारे स्टार्टअप्स बस रैपिड ग्रोथ और इन्वेस्टर्स के पैसों पर फोकस कर रहे थे, बिना किसी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के। थियल कहते हैं कि ये पार्टी लाइक इट्स 1999 माइंडसेट, जो शॉर्ट टर्म सक्सेस और अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म पे बेस्ड था, ज़्यादातर कंपनीज को फेल करने पर मजबूर कर गया। थियल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रियल वैल्यू क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों और मार्केट हाइप पे रिलाई करने से आपका बिजनेस फ्रेजाइल और वल्नरेबल बन जाता है। जो कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हुई, उन्होंने अपना प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और मार्केट फिट पे फोकस किया, ना कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ और वैल्यूएशन के नंबर्स पे। चैप्टर में थियल .com क्रैश के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाते हैं कि कंपटीशन और हाइप सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जब सब एक ही बिजनेस आइडिया में जंप करते हैं तो वो मार्केट सैचुरेटेड हो जाता है और रियल इनोवेशन का स्कोप कम हो जाता है। थियल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वो यूनिक और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जो मोनोपोली या नियर मोनोपोली पोजीशन अचीव कर सके। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि रिस्क और रिवार्ड का बैलेंस ध्यान में रखना जरूरी है। हाई रिस्क सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब वो स्ट्रैटेजिक और कैलकुलेटेड हो, ना कि बस हाइप और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। इस चैप्टर में एम्फसाइज है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वही होते हैं जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ बिजनेस बिल्ड करते हैं। चैप्टर का मेन लेसन ये है कि .com बबल की तरह शॉर्ट टर्म थिंकिंग और हाइप चेज करना अवॉइड करें। एंटरप्रेन्योरशिप का असली फॉर्मूला है यूनिक आइडियाज पे काम करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मार्केट में रियल वैल्यू क्रिएट करना। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आप अपने स्टार्टअप को सिर्फ सर्वाइव नहीं करवाएंगे, बल्कि सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल बिजनेस भी बना पाएंगे। सिंपल शब्दों में थियल हमें सिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ फास्ट मनी और ट्रेंड्स के पीछे भागना नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक विजन और इनोवेशन के साथ फ्यूचर को शेप करना है। ये चैप्टर हमें वार्न करता है कि हाइप और कंपटीशन से डिस्ट्रैक्टेड ना हो और रियल ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए यूनिक सॉल्यूशंस पे फोकस करें। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। चैप्टर 3 में पीटर थियल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जो कंपनी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल होती हैं वो एकदम यूनिक होती है। थियल कहते हैं कि हर सक्सेसफुल कंपनी का अपना अलग फॉर्मूला होता है और उनका कॉमन फीचर सिर्फ एक ही चीज़ है, उन्होंने मार्केट में एक यूनिक पोजीशन क्रिएट की होती है। इस चैप्टर में थियल ने ये चैलेंज दिया कि हमें समझना होगा कि कंपटीशन हमेशा बेस्ट अप्रोच नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं कि कंपनीज का टारगेट सिर्फ कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करना है, लेकिन थियल कहते हैं कि कंपटीशन का ऑब्सेशन आपको एवरेज और प्रेडिक्टेबल बना देता है। चैप्टर में थियल मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का कंपैरिजन करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सब कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती है और मार्केट के रूल्स उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। इस सिचुएशन में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं और ग्रोथ लिमिटेड होती है। कंट्रास्ट में मोनोपोली कंपनीज वो होती हैं जो यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करती हैं जिसे कोई और रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकती हैं क्योंकि उनका मार्केट कंट्रोल और डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होता है। थियल हमें बताते हैं कि हर मोनोपोली डिफरेंट होती है और उसका फॉर्मूला अलग होता है। एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसे कंपनीज हर एक का अपना यूनिक अप्रोच है।
एप्पल ने डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस में एक्सेलेंस अचीव किया। गूगल ने सर्च और डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग में डोमिनेशन हासिल किया और फेसबुक ने सोशल मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग और नेटवर्क इफेक्ट्स के ऑप्टिमाइज किया। लेकिन सबका कॉमन फैक्टर ये है कि इनमें कंपटीशन से अलग सोच और मोनोपोली पोजीशन क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी थी। चैप्टर में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि स्टार्टअप फाउंडर्स को मार्केट स्ट्रक्चर और फ्यूचर पोटेंशियल को एनालाइज करना चाहिए। वो कहते हैं कि स्टार्टअप्स वो छोटी कम मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए जहां वो डोमिनेट कर सके और फिर ग्रेजुअली एक्सपेंड करे। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच उनको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। अगर आप डायरेक्टली लार्ज और क्राउडेड मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको अननेसेसरी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। थियल ने यहाँ सीक्रेट्स का कॉन्सेप्ट फिर से इंट्रोड्यूस किया है। सक्सेसफुल कंपनीज वही होती हैं जो हिडन ट्रस्ट या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये सीक्रेट स्मॉल या नीश लग सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ ये मोनोपोली और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेस बन जाते हैं। फाउंडर्स को चाहिए कि वो क्रिएटिव थिंकिंग और रिसर्च के थ्रू ये हिडन अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और उन पे फोकस करे। चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लेसन है कि कंपटीशन से अवॉइड करें और डिफरेंशिएशन क्रिएट करें। थियल कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ बेटर प्रोडक्ट बनाएं या कॉम्पिटिटर्स को बीट करें। इंस्टेड वो अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स, टेक्नोलॉजी और विजन का यूज करके ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करें जो कम्प्लीटली नई वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये अप्रोच उनको सस्टेनेबल और हाई प्रॉफिट बिजनेस बनने में हेल्प करता है। फाइनली थियल हमें ये सिखाते हैं कि हैप्पी कंपनीज वही होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू और सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, बल्कि अपने यूनिक विजन के साथ मार्केट में इम्पैक्ट बनाने के लिए होती हैं। ओवरऑल मैसेज ये है कि हर सक्सेसफुल कंपनी अलग है। कंपटीशन फॉलो मत करो, यूनिक और मोनोपोली पोजीशन बिल्ड करो और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करो। सिंपल शब्दों में हमें इंस्पायर करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में कॉपी पेस्ट अप्रोच से बचना चाहिए और अपने यूनिक विजन और इनोवेशन के थ्रू मार्केट में कुछ नया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करना चाहिए। ये चैप्टर फाउंडेशन सेट करता है कि कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप एवरेज से अलग और इम्पैक्टफुल बन सकता है। चैप्टर 4 द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। चैप्टर 4 में पीटर थियल कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को डीपली एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि कंपटीशन का ऑब्सेशन कैसे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को लिमिट कर देता है। थियल कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में लोग हर जगह कंपटीशन को एनकरेज करते हैं, स्कूल्स, जॉब्स और बिजनेसेस, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कंपटीशन हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। जब सब लोग एक ही मार्केट या आइडिया के लिए फाइट करते हैं तो आउटकम प्रेडिक्टेबल हो जाता है और प्रॉफिट और इनोवेशन दोनों लिमिटेड हो जाते हैं। थियल कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कंपनीज सिर्फ सरवाइव कर रही होती है, इनोवेटिव नहीं कर रही होती। इस सिनेरियो में कंपनीज में रिस्क और अनसर्टेनिटी कम होती है, लेकिन ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे बिजनेसेस सिर्फ मार्केट शेयर के लिए compete करते हुए अपने लॉन्ग टर्म विजन और यूनिक स्ट्रेंथ्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। थियल आर्ग्यू करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को कंपटीशन अवॉइड करना चाहिए और इंस्टेड अपनी यूनिक मोनोपोली पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। मोनोपोली का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा हो जो कोई और रेप्लिकेट ना कर सके। मोनोपोली से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, सस्टेनेबिलिटी और मार्केट कंट्रोल अचीव किया जा सकता है। थियल कहते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस वो होते हैं जो 0 to 1 करते हैं, यानी कुछ नया क्रिएट करते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 to n जो सिर्फ कॉपी करना है। चैप्टर में थियल ह्यूमन साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर भी फोकस करते हैं। वो बताते हैं कि कंपटीशन ऑब्सेशन से लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग और रिस्क अवर्जन में फंस जाते हैं। कंपनीज इनोवेटिव और बोल्ड डिसीजंस लेने से डरने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं। इस अप्रोच से एंटरप्रेन्योरशिप का असली पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस के लिए डिफरेंशिएशन क्रिटिकल है।
अगर आप सेम चीज ऑफर कर रहे हो जो दूसरे ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप सिर्फ मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स ला रहे हो। रियल ब्रेक थ्रूज तब आती हैं जब आप यूनिक आइडियाज, हिडन अपॉर्चुनिटीज और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं। स्टार्टअप्स को छोटी मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए जहां वो डोमिनेट कर सके और फिर ग्रेजुअली एक्सपेंड करना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि कंपटीशन की आइडियोलॉजी सिर्फ परसेप्शन और सोशिएटल बिलीफ है। बहुत लोग मानते हैं कि कंपटीशन ही प्रोग्रेस का मेन ड्राइवर है, लेकिन रियलिटी में मोनोपोली और यूनिक इनोवेशन ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस लेके आती है। फाइनली थियल एम्फेसाइज करते हैं कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपना विजन और यूनिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए। कंपटीशन के पीछे भागना और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को बीट करना सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी फोकस होना चाहिए नई वैल्यूज और इनोवेशन क्रिएट करना। ये माइंडसेट फाउंडर्स को बोल्ड और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में इनेबल करता है और उनके बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 4 हमें ये सिखाता है कि कंपटीशन को ग्लोरीफाई मत करो, बल्कि अपनी मोनोपोली और डिफरेंशिएशन पे फोकस करो। ये चैप्टर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सिर्फ वही अचीव करते हैं जो यूनिक वैल्यू और इनोवेशन क्रिएट करते हैं, और एवरेज कंपनीज सिर्फ कंपटीशन में फंस जाती हैं। चैप्टर 5 लास्ट मूवर एडवांटेज। चैप्टर 5 में पीटर थियल एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट मूवर एडवांटेज, जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप स्ट्रैटेजी का की आइडिया है। ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग में लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, यानी जो कंपनी पहले मार्केट में एंटर करे वो डोमिनेट करेगी। लेकिन थियल कहते हैं कि रियल एडवांटेज पहले आने में नहीं, बल्कि मार्केट में स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली एंटर करने में है और फिर लॉन्ग टर्म डोमिनेशन अचीव करने में है। इस कॉन्सेप्ट को लास्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। थियल कहते हैं कि फर्स्ट मूवर होने का मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो पहले मार्केट में आए वो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्पीड और टाइमिंग पे फोकस किया, लेकिन अपनी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पे ध्यान नहीं दिया। लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि आप केयरफुली मार्केट को स्टडी करो, नीचे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करो और फिर डोमिनेंट पोजीशन अचीव करो जो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करे। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ या शॉर्ट टर्म हाइप पे डिमांड नहीं करते, बल्कि अपने प्रोडक्ट और मार्केट में डीप मास्टरी अचीव करते हैं। गूगल फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन में फर्स्ट नहीं था, लेकिन लास्ट मूवर एडवांटेज का यूज करके डोमिनेंट और प्रॉफिटेबल पोजीशन अचीव की। सिमिलरली फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग में लेट एंट्री की, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी और नेटवर्क इफेक्ट के साथ इंडस्ट्री डोमिनेट कर ली। थियल कहते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग और प्लानिंग लास्ट मूवर एडवांटेज का कोर है। स्टार्टअप्स को अपनी ग्रोथ और एक्सपांशन का रोड मैप केयरफुली प्लान करना चाहिए। मार्केट के डायनेमिक्स, कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर नीड्स को समझकर स्टेप बाय स्टेप एक्सपांशन करना चाहिए। ये अप्रोच फर्स्ट मूवर रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है और कंपनी को सस्टेनेबल मोनोपोली और प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। चैप्टर में थियल ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि मोनोपोली और डिफरेंशिएशन लास्ट मूवर एडवांटेज का बेस है। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या सर्विस ऑफर कर रहे हैं जो इजीली रेप्लिकेट ना हो, तो आप अपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म डोमिनेशन अचीव कर सकते हैं। ये अप्रोच रिस्क और अनसर्टेनिटी को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। थियल स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रैटेजी पे फोकस करें और सिर्फ शॉर्ट टर्म कंपटीशन का हाइप या पीछे ना भागें। रियल इनोवेशन और मोनोपोली पोजीशन वही अचीव करते हैं जो अपना यूनिक आइडिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करते हैं और मार्केट में स्ट्रैटेजिकली एंटर करते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन है कि एंटरप्रेन्योरशिप में टाइमिंग और एग्जीक्यूशन दोनों क्रिटिकल हैं।
सिर्फ यूनिक आइडिया होने से सक्सेस गारंटीड नहीं होती। प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन के साथ ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। लास्ट मूवर एडवांटेज का कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि पेशेंस और स्मार्ट अप्रोच से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। सिंपल शब्दों में चैप्टर 5 हमें इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और सिर्फ फास्ट एंट्री और कंपटीशन पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रैटेजिक एंट्री, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और यूनिक मोनोपोली पोजीशन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को बोल्ड, पेशेंट और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे वो मार्केट में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सके। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। चैप्टर 6 में पीटर थियल हमें एक क्रिटिकल माइंडसेट के बारे में बताते हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। थियल आर्ग्यू करते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सक्सेस को लक या चांस के साथ लिंक कर देते हैं, जैसे कि लॉटरी जीतने की तरह। वो कहते हैं कि ये अप्रोच पैसिव और रिएक्टिव माइंडसेट क्रिएट करती है जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और इनोवेशन के लिए हार्मफुल है। रियल सक्सेस डेलिबरेट प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और बोल्ड डिसीजन मेकिंग से आती है। थियल कहते हैं कि प्लानिंग और विजन एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे क्रिटिकल है। अगर आप सिर्फ चांस पे रिलाई करेंगे तो आप मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। सक्सेसफुल फाउंडर्स वो होते हैं जो अपनी डेस्टिनी को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके उनका डेलिबरेट एग्जीक्यूशन करते हैं। चैप्टर में ये आइडिया रीइंफोर्स होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में लक सेकेंडरी होती है, लेकिन प्रेपरेशन और स्ट्रैटेजिक एक्शन प्राइमरी है। चैप्टर में थियल हमें वार्न करते हैं कि इंक्रीमेंटल थिंकिंग और इमिटेशन से लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स फॉलो करेंगे तो आप एवरेज रिजल्ट्स ही पाएंगे। इंस्टेड हमें 0 to 1 अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी कुछ कंप्लीटली न्यू और यूनिक क्रिएट करना। ये माइंडसेट आपको हाई वैल्यू इनोवेशन और मार्केट डिफरेंशिएशन अचीव करने में हेल्प करता है। थियल एक और की पॉइंट हाईलाइट करते हैं, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। रियल ब्रेक थ्रूज वही होते हैं जो लोग नॉर्मली ओवरलुक कर देते हैं। अगर आप बोल्ड और अनकन्वेंशनल डिसीजंस लेते हैं और हिडन अपॉर्चुनिटीज या सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मोनोपोली पोजीशन अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर में एम्फसाइज है कि एंटरप्रेन्योरशिप में सेफ और ऑब्वियस चॉइसेस फॉलो करना ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि प्लानिंग और प्रेपरेशन का पावर इमेंस है। सक्सेसफुल फाउंडर्स हमेशा अपने प्रोडक्ट, टीम और मार्केट के लिए केयरफुल स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। वो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका यूनिक आइडिया इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो। इस अप्रोच से वो मार्केट में डोमिनेंस और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन ये है कि पर्सनल एजेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप में फंडामेंटल है। आपको अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए फुली अकाउंटेबल होना चाहिए और अपनी सक्सेस को रैंडम चांस पर मत छोड़ो। ये माइंडसेट फाउंडर्स को प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिक बनाता है और उनको बोल्ड इनिशिएटिव्स लेने का कॉन्फिडेंस देता है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई लॉटरी नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला डेलिबरेट प्लानिंग, बोल्ड डिसीजंस, कंट्रेरियन थिंकिंग और यूनिक वैल्यू क्रिएशन है। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस एंथुजियास्ट को मोटिवेट करता है कि वो अपनी डेस्टिनी कॉन्शियसली डिजाइन करें और मार्केट में रियल इम्पैक्ट और सक्सेस क्रिएट करें। चैप्टर 7, फॉलो द मनी। चैप्टर 7 में पीटर थियल स्टार्टअप्स और बिजनेस के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का प्लानिंग एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है। थियल कहते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं
जो सिर्फ आइडिया या टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करते बल्कि अपनी मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल मॉडल पे भी फोकस करते हैं। ये चैप्टर हमें गाइड करता है कि कैसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। थियल कहते हैं कि बहुत स्टार्टअप्स सिर्फ ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट मेंटालिटी फॉलो करते हैं, मतलब वो मार्केट शेयर और हाइप के पीछे भागते हैं लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के सस्टेनेबल मॉडल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। चैप्टर में एम्फेसाइज है कि रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी प्लानिंग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ इक्वली प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी इनोवेटिव हो। चैप्टर में थियल हमें ये भी समझाते हैं कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्रोडक्ट के सक्सेस में क्रिटिकल है। सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करना काफी नहीं है, प्रोडक्ट को इफेक्टिवली कस्टमर्स तक रीच कराना और उन्हें कन्विंस करना भी जरूरी है। ये भी एक तरह का फॉलो द मनी प्रिंसिपल है। रेवेन्यू और कस्टमर एक्विजिशन के स्ट्रैटेजी को केयरफुली प्लान करो। थियल हमेशा कहते हैं कि मोनोपोली और डिफरेंशिएशन फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकता, तो आप अपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और हाई मार्जिन सिक्योर कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी दोनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हैंडल करना चाहिए। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये हाईलाइट करते हैं कि स्टार्टअप्स को छोटी और मैनेजेबल मार्केट्स में स्टार्ट होना चाहिए, जहां वो रेवेन्यू और प्रॉफिट मॉडल टेस्ट कर सके और फिर स्केल अप कर सके। ये अप्रोच रिस्क और अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करता है और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। थियल का एक और की पॉइंट ये है कि वेंचर कैपिटल और एक्सटर्नल फंडिंग के प्रोज और कॉन्स को समझना जरूरी है। फंडिंग ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकती है, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी और रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो ये फंडिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए काफी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं इंश्योर करती। सक्सेसफुल फाउंडर्स हमेशा अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों पर रिलाई करते हैं। फाइनली चैप्टर 7 हमें ये सिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में मनी और बिजनेस स्ट्रैटेजी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रियल इनोवेशन और विजन के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को इंस्पायर करता है कि वो अपने बिजनेस का रेवेन्यू, प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान केयरफुली डिजाइन करें ताकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और सक्सेस पॉसिबल हो। सिंपल शब्दों में थियल हमें ये समझाते हैं कि फॉलो द मनी, प्लान स्ट्रैटेजिकली और अपने यूनिक प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाएं। ये चैप्टर फाउंडर्स को स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियली अवेयर बनाता है ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और लॉन्ग टर्म मोनोपोली और ग्रोथ अचीव कर सके। चैप्टर 8 सीक्रेट्स। चैप्टर 8 में पीटर थियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज को डिफाइन करता है। सीक्रेट थियल कहता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे हिडन ट्रस्ट या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज है जो लोग नोटिस नहीं करते। ये वही एरियाज हैं जहां रियल इनोवेशन और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। चैप्टर का मेन फोकस ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को ये सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उन पे काम करके लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। थियल कहता है कि ज्यादातर लोग सुपरफिशियल या ऑब्वियस सॉल्यूशंस के पीछे भागते हैं और इस वजह से वो सिर्फ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कंपनीज वही होती हैं जो अनसीन प्रॉब्लम्स या अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करते हैं और उनका सॉल्यूशन मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं। यही है 0 to 1 इनोवेशन का एसेंस, कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। चैप्टर में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि सीक्रेट्स ढूंढना रिसर्च और क्रिएटिव थिंकिंग का काम है। एंटरप्रेन्योर्स को कन्वेंशनल विजडम और सोशिएटल नॉर्म्स से बाहर सोचना होता है। अगर आप बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अडॉप्ट करते हो और केयरफुल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करते हो तो आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां रियल वैल्यू और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज हो।
थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वो होते हैं जो अपने यूनिक इनसाइट्स को एग्जीक्यूशन में ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ सीक्रेट आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ ही ये आइडिया मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। ये अप्रोच फाउंडर्स को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव मोड प्रोवाइड करता है। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि सीक्रेट्स का डिस्कवरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट और क्यूरियोसिटी डिमांड करता है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और पॉपुलर आइडियाज फॉलो करते हो तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रियल ब्रेक थ्रूज वही होते हैं जो केयरफुली रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू अनकवर किए जाते हैं। थियल कहते हैं कि हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन ये रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ भी आता है। फाउंडर्स को पेशेंस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और बोल्डनेस की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी यूनिक आइडिया और एग्जीक्यूशन प्लान से कमिटेड हो तो ये सीक्रेट्स आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिटिकल है। आपको ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए, इंस्टेड अपने ऑब्जर्वेशंस, रिसर्च और इनसाइट्स के बेसिस पे यूनिक सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। ये माइंडसेट स्टार्टअप्स को मोनोपोली पोजीशन और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में हमें थियल सिखाते हैं कि रियल इनोवेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस उनको मिलता है जो सीक्रेट्स ढूंढते हैं और उन पे काम करते हैं। ये चैप्टर एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करता है कि वो कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर निकले, यूनिक अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करें और अपनी विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करें। ये अप्रोच स्टार्टअप्स को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मार्केट में ट्रूली इम्पैक्टफुल बनाता है। चैप्टर 9 फाउंडेशंस। चैप्टर 9 में पीटर थियल हमें स्टार्टअप्स के फाउंडेशन या बेस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। थियल कहता है कि एक सक्सेसफुल कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग और थॉटफुल होना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन वीक होगा तो फ्यूचर ग्रोथ और स्केल का पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को गाइड करता है कि कैसे राइट टीम, कल्चर, स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल सेट करके लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव किया जा सकता है। थियल कहते हैं कि फाउंडेशन में सबसे पहला स्टेप है राइट को फाउंडर्स का सिलेक्शन। सिर्फ टैलेंट और स्किल काफ़ी नहीं है, को फाउंडर्स की शेयर्ड विजन, वैल्यूज और ट्रस्ट भी क्रिटिकल है। अगर को फाउंडर्स के बीच अलाइनमेंट नहीं होगा तो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कंपनी के ग्रोथ को डैमेज कर सकते हैं। इस चैप्टर में एम्फेसाइज है कि इनिशियल टीम डायनेमिक्स और रिलेशनशिप्स कंपनी के कल्चर और फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करते हैं। थियल कहता है कि कंपनी कल्चर और इंसेंटिव्स भी फाउंडेशन का इसेंशियल पार्ट है। एम्प्लॉयज और को फाउंडर्स को क्लियर इंसेंटिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि सब लोग सेम गोल के लिए काम करें। कल्चर स्ट्रांग होगा तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और कमिटेड रहेंगे और लॉन्ग टर्म इनोवेशन और कोलैबोरेशन पॉसिबल होगी। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे फाउंडेशनल मिस अलाइनमेंट्स और वीक कल्चर ने काफ़ी स्टार्टअप्स को फेल कर दिया। चैप्टर में थियल हाईलाइट करते हैं कि इनिशियल स्ट्रैटेजी और विजन क्लैरिटी भी फाउंडेशन का पार्ट है। स्टार्टअप्स को अपना मिशन, मार्केट और प्रोडक्ट फोकस अर्ली स्टेज में डिफाइन करना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में विजन अनक्लियर है तो डिसीजन मेकिंग और ग्रोथ प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है कि आपके पास क्लियर रोड मैप, प्रायोरिटीज और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो जो फ्यूचर में स्केल और एक्सपांशन के लिए बेस प्रोवाइड करे। थियल ये भी बताते हैं कि फाउंडेशन में ओनरशिप स्ट्रक्चर और इक्विटी एलोकेशन का भी मेजर रोल है। फाउंडर्स और की मेंबर्स को फेयर और मोटिवेटिंग ओनरशिप देना चाहिए ताकि उनका कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। अगर इक्विटी स्ट्रक्चर पुअरली डिजाइंड है तो कन्फ्लिक्ट और डीमोटिवेशन हो सकती है जो कंपनी के फाउंडेशन को वीक कर देगी। चैप्टर 9 में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि फाउंडेशनल मिस्टेक्स का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। अगर इनिशियल स्टेज में रॉन्ग डिसीजंस लिए गए तो लेटर स्टेज में उनको फिक्स करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को इंस्पायर करता है
कि वो केयरफुल प्लानिंग, अलाइनमेंट और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ अपनी कंपनी के फाउंडेशन सेट करे। सिंपल शब्दों में थियल कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस और सस्टेनेबल ग्रोथ का बेस है। राइट को फाउंडर्स, अलाइंड कल्चर, क्लियर विजन, फेयर ओनरशिप और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ही आप अपने स्टार्टअप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड और रेजिलिएंट बना सकते हैं। ये चैप्टर हमें वार्न करता है कि इनिशियल स्टेज में शॉर्टकट्स और कॉम्प्रोमाइजेस से बचो और डेलिबरेट और थॉटफुल डिसीजंस लो ताकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और मोनोपोली पोजीशन पॉसिबल हो। चैप्टर 10 द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। चैप्टर 10 में पीटर थियल स्टार्टअप के नाम पे टीम कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। थियल इस चैप्टर में कंपनी माफिया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी एक ऐसी टीम जो हाईली अलाइंड, मोटिवेटेड और लॉयल हो, जिसमें सब लोग एक ही मिशन और विजन के लिए काम करते हैं। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्टअप्स का सीक्रेट सिर्फ प्रोडक्ट या आइडिया नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग टीम और कल्चर भी होता है। थियल कहते हैं कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में टीम अलाइनमेंट और शेयर्ड विजन सबसे क्रिटिकल होती है। अगर फाउंडर्स और एम्प्लॉयज के गोल्स और वैल्यूज अलाइन नहीं है तो कन्फ्लिक्ट, इनएफिशिएंसी और डीमोटिवेशन क्रिएट होते हैं। चैप्टर में एम्फसाइज है कि सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो अपनी इनिशियल टीम को केयरफुली सेलेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब लोग सेम मिशन में इन्वेस्टेड और कमिटेड हो। कंपनी माफिया का मतलब है कि टीम में डीप ट्रस्ट, लॉयल्टी और कैमरेडरी हो। थियल कहते हैं कि स्मॉल कोहेसिव टीम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव होती है क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है। ये टाइप की कल्चर क्रिएटिविटी को एनकरेज करती है और फाउंडर्स को बोल्ड और रिस्की डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट बनाती है। चैप्टर में थियल ये भी बताते हैं कि अर्ली हायर्स और को फाउंडर्स का रोल फाउंडेशन के लिए क्रूशियल है। ये लोग कंपनी के कल्चर, नॉर्म्स और वर्क एथिक को डिफाइन करते हैं। अगर इनिशियल हायर्स मोटिवेटेड और अलाइन नहीं है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स और टर्नओवर बढ़ सकता है, जो कंपनी के ग्रोथ और इनोवेशन को स्लो कर देता है। इसलिए थियल हमेशा रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट 10 to 20 हायर्स केयरफुली सेलेक्ट किए जाए ताकि लॉन्ग टर्म कल्चर और परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहे। थियल टीम इंसेंटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि क्लियर ओनरशिप, रोल्स और अकाउंटेबिलिटी से ही टीम मेंबर्स मोटिवेटेड और प्रोएक्टिव रहते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनक्लियर है या इंसेंटिव्स मिसअलाइंड है तो टीम का प्रोडक्टिविटी और मोरल ड्रॉप हो जाता है। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग कल्चर और अलाइंड टीम ने काफ़ी स्टार्टअप्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिलाया। चैप्टर का एक और की लेसन है कि टीम लॉयल्टी और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं। अगर आपकी टीम एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव यूनिट है तो आप कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी सर्वाइव और इनोवेट कर सकते हो। ये माफिया माइंडसेट ही स्टार्टअप्स को मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ और मोनोपोली पोजीशन अचीव करने में हेल्प करता है। थियल एम्फसाइज करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्टअप्स सिर्फ यूनिक आइडियाज और इनोवेशन पे रिलाई नहीं करते, बल्कि एग्जीक्यूशन, अलाइनमेंट और कल्चर पे इक्वली फोकस करते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम और अलाइंड कल्चर के बिना बेस्ट आइडियाज भी फेल हो सकते हैं। चैप्टर में फाउंडेशन और टीम कल्चर को इंटीग्रेट करके स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म सक्सेस का ब्लूप्रिंट दिया गया है। सिंपल शब्दों में थियल हमें कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स का सीक्रेट स्ट्रॉन्ग, अलाइंड और लॉयल टीम होती है। फाउंडर्स को चाहिए कि वो केयरफुल हायरिंग, क्लियर रोल्स, शेयर्ड विजन और मोटिवेटेड कल्चर क्रिएट करें। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में टीम और कल्चर को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये ही आपके बिजनेस को रेजिलिएंट, इनोवेटिव और मार्केट लीडिंग बनाते हैं। If you build it, will they come? चैप्टर 11 में पीटर थियल स्टार्टअप्स के एक क्रिटिकल एस्पेक्ट, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। थियल कहते हैं कि बहुत एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं
और सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आएंगे, लेकिन रियलिटी में प्रोडक्ट के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग इक्वली क्रिटिकल है। सिर्फ इनोवेटिव प्रोडक्ट होने से मार्केट में सक्सेस गारंटीड नहीं होती। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को अपना गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अर्ली स्टेज से प्लान करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है कि प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रीच करवाया जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन इग्नोर करेंगे तो आपका बेस्ट प्रोडक्ट भी मार्केट में अननोटिस्ड रह सकता है। इस चैप्टर में एम्फसाइज है कि सेल्स और मार्केटिंग को इनोवेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। चैप्टर में थियल ये हाईलाइट करते हैं कि सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो टेक्निकल एक्सीलेंस के साथ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और सेल्स स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाते हैं कि कैसे कंपनीज ने इनोवेटिव मार्केटिंग और स्मार्ट सेल्स टैक्टिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश किया और मोनोपोली पोजीशन अचीव की। थियल कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का रोल अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन ये स्टार्टअप के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर ड्राइवर है। अगर आप कस्टमर्स तक एफिशिएंटली रीच कर पाओगे और उन्हें कन्विंस कर पाओगे कि प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, तभी आप सस्टेनेबल रेवेन्यू और मार्केट शेयर अचीव कर सकते हो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोडक्ट के साथ साथ सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। चैप्टर में एक और की लेसन है कि अर्ली अडॉप्शन और नेटवर्क इफेक्ट स्टार्टअप्स के सक्सेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। थियल कहते हैं कि फाउंडर्स को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से कस्टमर सबसे पहले प्रोडक्ट अडॉप्ट करेंगे और उन पे फोकस करेंगे। ये अर्ली अडॉप्टर्स आपके प्रोडक्ट का मोमेंटम जनरेट करते हैं और वर्ड ऑफ माउथ और नेटवर्क ग्रोथ में हेल्प करते हैं। थियल ये भी बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के सेल करना चैलेंजिंग हो सकता है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम और इफेक्टिव मैसेजिंग की ज़रूरत होती है। स्टार्टअप्स को अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर और कंपेलिंग तरीके से कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर कस्टमर्स प्रोडक्ट के वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे तो अडॉप्शन और ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। इस चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं बल्कि प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली डिलीवर और सेल करना भी है। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वो होते हैं जो टेक्निकल इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीलेंस दोनों में सुपीरियर होते हैं। अगर आप इन दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस करोगे तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मार्केट डोमिनेंस और हाई प्रॉफिट्स अचीव हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में थियल सिखाते हैं कि इफ यू बिल्ड इट दे वोंट ऑटोमेटिकली कम। प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि स्टार्टअप्स अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी और कस्टमर एक्विजिशन प्लान पे फोकस करें ताकि इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में इम्पैक्टफुल और प्रॉफिटेबल बन सके। चैप्टर 12 मैन एंड मशीन। चैप्टर 12 में पीटर थियल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस और मशीन्स का कोलैबोरेशन क्रिटिकल होगा। थियल कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि मशीन्स को ह्यूमंस के साथ इंटीग्रेट करके ही मैक्सिमम वैल्यू और इनोवेशन क्रिएट की जा सकती है। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स और बिजनेस को अपना टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी केयरफुली प्लान करना चाहिए। वो आर्ग्यू करते हैं कि मशीन्स रेपिटेटिव और डेटा ड्रिवन टास्क एफिशिएंटली कर सकती हैं, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग, जजमेंट और इनोवेशन अभी भी ह्यूमंस के फोटे हैं। सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो ह्यूमंस और मशीन्स को कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से यूज करती हैं ताकि प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मैक्सिमाइज हो। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि ऑटोमेशन और एआई का गोल ह्यूमन जॉब्स रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज इन्हांस करना है। मशीन्स टीडियस और मुंडेन टास्क हैंडल कर सकती हैं ताकि ह्यूमंस अपने क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। इस अप्रोच से स्टार्टअप्स और कंपनीज फास्ट इनोवेशन और हाई क्वालिटी आउटपुट अचीव कर सकती हैं। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाते हैं
कि कैसे मैन मशीन कोलैबोरेशन से न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट किए जा सकते हैं। स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। वो कहते हैं कि फ्यूचर का सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होगा जो मशीन्स और ह्यूमंस के कंबाइंड पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करे और अपने बिजनेस और इनोवेशन स्ट्रैटेजी में सीमलेसली इंटीग्रेट करे। चैप्टर में थियल ये भी एम्फसाइज करते हैं कि टेक्नोलॉजी का स्ट्रैटेजिक यूज और ह्यूमन इंसाइट के साथ कंबाइन करना ही मोनोपोली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का बेस है। अगर स्टार्टअप्स सिर्फ मशीन्स और ऑटोमेशन पे डिपेंड करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी गेन करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इनोवेशन और मार्केट लीडरशिप अचीव नहीं कर पाएंगे। थियल कहते हैं कि ह्यूमंस और मशीन्स का कोलैबोरेशन फ्यूचर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। स्टार्टअप्स को अपनी ऑपरेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कस्टमर सॉल्यूशंस में ये कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना चाहिए। चैप्टर में ये लेसन दिया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टैलेंट दोनों को क्रिएटिविटी लेवरेज करते हैं और इस कॉम्बिनेशन से डिसरप्टिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। चैप्टर का एक और की पॉइंट है कि ऑटोमेशन और इनोवेशन में बैलेंस जरूरी है। अगर स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं या सिर्फ मशीन्स पे रिलाई करते हैं तो वो क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक एज लूज करेंगे। थियल कहते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमन जजमेंट और डिसीजन मेकिंग का वैल्यू हाई रहेगा और मशीन्स को उस प्रोसेस में इन्हांस और सपोर्ट के लिए यूज करना चाहिए। सिंपल शब्दों में थियल का मतलब है कि मैन एंड मशीन दोनों का कोलैबोरेशन क्रिटिकल है। स्टार्टअप्स को ऑटोमेशन और एआई को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सिर्फ वही अचीव करते हैं जो ह्यूमंस की क्रिएटिविटी और मशीन्स की एफिशिएंसी को स्ट्रैटेजिकली कंबाइन करते हैं और इनोवेटिव, स्केलेबल और इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करते हैं। चैप्टर 13 सीइंग ग्रीन। चैप्टर 13 में पीटर थियल क्लीन टेक और एनर्जी स्टार्टअप्स का फेलियर्स और लेसन्स को डिस्कस करते हैं। थियल कहते हैं कि क्लीन टेक बूम 2000s में बहुत हाइप हुआ था, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज फेल हो गई। इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि हाइप और ऑप्टिमिज्म के पीछे ब्लाइंडली ना चलें, बल्कि रियलिस्टिक बिजनेस मॉडल और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी के साथ ही मार्केट में एंटर करें। थियल कहते हैं कि क्लीन टेक स्टार्टअप्स में एक कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि लोग सिर्फ फ्यूचर का विजन और आइडियलिस्टिक मिशन देखते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन और इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते थे। कंपनीज फैंसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेती थी, लेकिन वो मार्केट का रियल कंस्ट्रेंट्स और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हैंडल नहीं कर पाती थी। चैप्टर में एम्फसाइज है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो विजन और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन दोनों में स्ट्रांग होती है। चैप्टर में थियल क्लीन टेक फेलियर्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू ये हाईलाइट करते हैं कि मोनोपोली और यूनिक वैल्यू क्रिएशन का एब्सेंस कैसे कंपनीज को फेल कर देता है। बहुत सारी क्लीन टेक स्टार्टअप्स सिर्फ कंपटीशन में एंटर हो गई और मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। रिजल्ट हाई रिस्क, लो प्रॉफिटेबिलिटी और फेलियर। थियल कहते हैं कि ये लेसन स्टार्टअप्स के लिए क्रिटिकल है। हाइप से ज़्यादा रियलिस्टिक डिफरेंशिएशन और सस्टेनेबल एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। थियल ये भी डिस्कस करते हैं कि वेंचर कैपिटल और एक्सटर्नल फंडिंग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। क्लीन टेक स्टार्टअप्स में एक्सेसिव फंडिंग ने भी फेलियर एक्सेलरेट किया, क्योंकि कंपनीज ने शॉर्ट टर्म ग्रोथ और हाइप को प्रायोरिटाइज किया, ना कि लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और कस्टमर अडॉप्शन। ये चैप्टर फाउंडर्स को वार्न करता है कि फंडिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन और इकोनॉमिक्स को केयरफुली प्लान करें। चैप्टर 13 में एक और की लेसन है कि मार्केट टाइमिंग और टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी क्रिटिकल होते हैं। थियल कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं है या मार्केट रेडी नहीं है तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स फेल हो सकते हैं। स्टार्टअप्स को छोटी और मैनेजेबल मार्केट्स में स्टार्ट करना चाहिए, जहां वो टेक्नोलॉजी को टेस्ट और रिफाइन कर सके और फिर स्केल अप करें। थियल हाईलाइट करते हैं कि विजनरी गोल्स और रियलिज्म का बैलेंस क्रिटिकल है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वो होते हैं जो बोल्ड और एम्बिशियस होते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उनका एग्जीक्यूशन प्लान प्रैक्टिकल और फाइनेंशियली सस्टेनेबल होता है। इस अप्रोच से वो हाइप से अलग रियल इम्पैक्ट और मार्केट सक्सेस अचीव करते हैं।
चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। एंटरप्रेन्योरशिप में हाइप और आइडियलिज्म पे ब्लाइंडली ना चले। रियल सक्सेस सिर्फ वही स्टार्टअप्स अचीव करते हैं जो यूनिक वैल्यू, रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को कंबाइन करते हैं। क्लीन टेक फेलियर्स हमें ये लेसन देते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो विजन के साथ साथ प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स और मार्केट रियलिटीज को भी ध्यान में रखती हैं। सिंपल शब्दों में चैप्टर 13 हमें सिखाता है कि हाइप से ज़्यादा एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबिलिटी क्रिटिकल है। स्टार्टअप्स को अपनी बिजनेस मॉडल, मार्केट डिफरेंशिएशन और फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए ताकि एम्बिशियस आइडियाज रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म मोनोपोली में ट्रांसफॉर्म हो सके। ये चैप्टर एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करता है कि वो विजनरी और प्रैक्टिकल दोनों रहें और रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करें। चैप्टर 14 द फाउंडर्स पैराडॉक्स। चैप्टर 14 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं फाउंडर्स के यूनिक ट्रेड्स और उनके पैराडॉक्स को। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स और कंपनीज का सीक्रेट फाउंडर्स में होता है क्योंकि फाउंडर्स का विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और पर्सनालिटी कंपनी के डायरेक्शन और कल्चर को डिफाइन करते हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जो फाउंडर्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनका बिहेवियर और ट्रेड्स कभी कभी सोशली अनयूजुअल या एक्सट्रीम होते हैं। थियल कहते हैं कि फाउंडर्स का बोल्डनेस और अनकन्वेंशनल थिंकिंग ही उनको एवरेज लोगों से अलग बनाता है। ये फाउंडर्स यूजुअली कंट्रेरियन होते हैं, यानी वो मेजॉरिटी के बिलीव्स और नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और नए और यूनिक आइडियाज पे काम करते हैं। ये क्वालिटी उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और मोनोपोली पोजीशन अचीव करने में हेल्प करती है। चैप्टर में थियल एक्सप्लेन करते हैं कि फाउंडर्स का विजन और पर्सनालिटी कंपनी के कल्चर और लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी को शेप करता है। अगर फाउंडर्स का विजन क्लियर और एम्बिशियस है तो वो अपनी टीम को अलाइंड और मोटिवेटेड रखते हैं। लेकिन ये भी होता है कि एक्सट्रीम फाउंडर्स ट्रेड्स टीम के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। यही फाउंडर्स पैराडॉक्स का इसेंस है। जो ट्रेड्स कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं वो सेम ट्रेड्स इंटरनल चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। थियल कहते हैं कि फाउंडर्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना जरूरी है। सक्सेसफुल फाउंडर्स वो होते हैं जो अपनी बोल्डनेस और विजन के साथ साथ टीम डायनेमिक्स और एग्जीक्यूशन को भी इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे विजनरी फाउंडर्स ने अपनी यूनिक ट्रेड्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी ग्रोथ में क्रिएट किया और साइमल्टेनियसली चैलेंजेस को नेविगेट किया। चैप्टर में एक और की लेसन है कि फाउंडर्स और लीडरशिप अलाइनमेंट क्रिटिकल है। अगर फाउंडर का विजन टीम के साथ अलाइंड है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन और मोनोपोली अचीव करना पॉसिबल है। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो कंपनी के ग्रोथ और कल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थियल एम्फसाइज करते हैं कि इनिशियल हायरिंग और को फाउंडर सिलेक्शन में फाउंडर टीम अलाइनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। थियल ये भी बताते हैं कि फाउंडर्स पैराडॉक्स का एक्सेप्टेंस एंटरप्रेन्योरशिप में एसेंशियल है। फाउंडर्स को ये समझना चाहिए कि उनके यूनिक और समटाइम्स एक्सट्रीम ट्रेड्स ही उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लेकिन साथ ही उनको अपनी बिहेवियर और डिसीजंस को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना आना चाहिए ताकि कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स और कंपनीज का फाउंडेशन विजनरी, बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन फाउंडर्स होते हैं। फाउंडर्स ट्रेड्स ही कंपनी का कल्चर, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन डिफाइन करते हैं, लेकिन ये ट्रेड्स समटाइम्स इंटरनल चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। थियल हमें इंस्पायर करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करें और उसको स्ट्रैटेजिकली लिवरेज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करें। सिंपल शब्दों में चैप्टर 14 हमें सिखाता है कि फाउंडर्स का विजन, बोल्डनेस और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग कंपनी के सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। ये ट्रेड समटाइम्स सोशली अनयूजुअल लगते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही अचीव करती हैं जिनके फाउंडर्स उनके यूनिकनेस और विजन को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्टअप फाउंडर्स को मोटिवेट करता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें, अपने बोल्ड डिसीजंस को स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करें और मार्केट में लॉन्ग टर्म मोनोपोली और इम्पैक्ट क्रिएट करें। चैप्टर 15 स्टैग्नेशन और सिंगुलैरिटी। चैप्टर 15 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं
कि दुनिया में दो पॉसिबल पाथ्स हैं, स्टैग्नेशन या सिंगुलैरिटी। थियल कहते हैं कि अगर हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे फोकस नहीं करते तो इकोनॉमी और सोसाइटी स्टैग्नेंट हो सकती है, लेकिन अगर हम बोल्ड और ब्रेक थ्रू इनोवेशंस क्रिएट करते हैं तो हम सिंगुलैरिटी यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस और ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हम इंक्रीमेंटल थिंकिंग के बजाय 0 to 1 इनोवेशन पे फोकस करें। थियल आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादातर लोग इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। जो पहले एग्जिस्ट करता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना, ये अप्रोच स्टेबल लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सकती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज और स्टार्टअप्स वही होती हैं जो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, जो 0 to 1 इनोवेशन रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर में थियल एम्फसाइज करते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फ्यूचर के कोर ड्राइवर्स हैं। अगर हम अपने बिजनेस और सोसाइटी में ब्रेक थ्रू आइडियाज इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रेडिक्टेबल और सेफ ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो हम ग्रेजुअली स्टैग्नेशन और एवरेज रिजल्ट्स के साथ लिमिटेड ग्रोथ फेस करेंगे। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपनी लॉन्ग टर्म विजन और एम्बिशियस गोल्स डिफाइन करना चाहिए। विजनरी थिंकिंग और बोल्ड एग्जीक्यूशन ही सिंगुलैरिटी अचीव करने के पाथ है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे इनोवेटिव कंपनीज ने कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करके मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली पोजीशन अचीव की। चैप्टर में एक और की पॉइंट है कि इंक्रीमेंटल थिंकिंग और कंपटीशन में फोकस करने वाले बिजनेसेस सिर्फ सर्वाइवल और शॉर्ट टर्म गेन्स अचीव करते हैं, लेकिन रियल वैल्यू और इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए हमें कंट्रेरियन और यूनिक आइडिया एक्सप्लोर करने चाहिए जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्रिटिकल है। अगर हम बोल्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेट हो जाएगी। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के डिसीजंस डायरेक्टली फ्यूचर के ट्रेजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चैप्टर हमें मोटिवेट करता है कि हम बोल्ड और विजनरी इनोवेशन के लिए रिस्क लें और एवरेज सॉल्यूशंस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है, दुनिया में दो ऑप्शंस हैं, स्टैग्नेशन या सिंगुलैरिटी। इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स ला सकता है, लेकिन बोल्ड 0 to 1 इनोवेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, मोनोपोली और सोशिएटल प्रोग्रेस क्रिएट कर सकती है। थियल हमें इंस्पायर करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में विजनरी थिंकिंग, बोल्ड एग्जीक्यूशन और ब्रेक थ्रू इनोवेशन पे फोकस करें ताकि हम मार्केट में रियल इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सके। सिंपल शब्दों में थियल सिखाते हैं कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस से आगे बढ़ो और ब्रेक थ्रू इनोवेशंस क्रिएट करो। अगर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन डिसीजंस लेते हैं तो वो सिंगुलैरिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि हम अपने आइडियाज, टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन को स्ट्रैटेजिकली कंबाइन करें और अपने बिजनेस और सोसाइटी के लिए रियल इम्पैक्ट क्रिएट करें। चैप्टर 16 द मैकेनिक्स ऑफ प्रोग्रेस। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेस कैसे होता है और कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज और सोसाइटीज ग्रोथ अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि प्रोग्रेस दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस 1 to n और वर्टिकल प्रोग्रेस 0 to 1। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में एग्जिस्टिंग आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को रेप्लिकेट या इम्प्रूव किया जाता है, जबकि वर्टिकल प्रोग्रेस में कुछ कंप्लीटली न्यू और इनोवेटिव क्रिएट किया जाता है। ये चैप्टर हमें समझाता है कि रियल वैल्यू और मोनोपोली क्रिएशन वर्टिकल प्रोग्रेस से ही पॉसिबल है। थियल कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी और बिजनेसेस में ज़्यादातर फोकस हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस पे है, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को थोड़ा इम्प्रूव करना। ये अप्रोच सेफ लगती है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मार्केट डोमिनेशन अचीव नहीं कर सकती। चैप्टर में एम्फेसाइज किया गया है कि 0 to 1 इनोवेशन ही फ्यूचर के ब्रेक थ्रूज और हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करती है। चैप्टर में थियल एक्सप्लेन करते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ प्रोग्रेस में प्लानिंग, बोल्ड डिसीजंस और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन क्रिटिकल होते हैं। अगर आप इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट पे ही रिलाई करते हो
तो आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स अचीव करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म मोनोपोली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ इम्पॉसिबल होगी। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडर्स और स्टार्टअप्स वो होते हैं जो केयरफुली रिसर्च और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग के साथ न्यू सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी हाईलाइट करते हैं कि प्रोग्रेस और इनोवेशन के लिए विजन और टीम अलाइनमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर फाउंडर्स का विजन क्लियर होता है तो ये टीम अलाइन नहीं है तो बोल्ड आइडियाज एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुली स्टार्टअप्स वो होते हैं जो यूनिक विजन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अलाइन टीम और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन अचीव करते हैं। चैप्टर में थियल डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन क्रिएटिविटी का इंटीग्रेशन भी मैकेनिक्स ऑफ प्रोग्रेस में क्रिटिकल है। मशीन्स और ऑटोमेशन रेपिटेटिव टास्क हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस का क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ही ब्रेक थ्रू इनोवेशंस के लिए ज़रूरी है। इस अप्रोच से स्टार्टअप हाई प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन अचीव करते हैं और मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू क्रिएट करते हैं। थियल कहते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इनसाइट्स और हिडन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना प्रोग्रेस का कोर है। ऑर्डिनरी कंपनीज ऑब्वियस सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो एरियाज टारगेट करते हैं जहां अभी तक वैल्यू एक्सप्लॉइट नहीं हुई। ये अप्रोच हाई वैल्यू मोनोपोली और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट करते हैं। चैप्टर का एक और की लेसन है कि प्रोग्रेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से ही सस्टेनेबल होती है। सिर्फ आइडिया या इंस्पिरेशन काफ़ी नहीं है। प्रॉपर रोड मैप, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन के बिना रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अचीव नहीं होता। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज केयरफुली अपने प्रोडक्ट, मार्केट और एग्जीक्यूशन प्लान को इंटीग्रेट करते हैं ताकि 0 to 1 प्रोग्रेस रियल हो। सिंपल शब्दों में हमें सिखाता है ये चैप्टर कि रियल प्रोग्रेस सिर्फ वर्टिकल इनोवेशन 0 to 1 से होती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए विजन, बोल्ड डिसीजंस, अलाइन टीम, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग क्रिटिकल है। अगर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो वो मार्केट में मोनोपोली, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रियल इम्पैक्ट अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि हम इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से आगे बढ़े, इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करें और अपने बिजनेस और सोसाइटी में रियल प्रोग्रेस जनरेट करें। चैप्टर 17 सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूचर। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना और उसके अपॉर्चुनिटीज ढूंढना एंटरप्रेन्योरशिप का कोर है। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो ऑब्वियस ट्रेंड्स के पीछे नहीं बल्कि हिडन ट्रूथ्स और अनटैप्ड पोटेंशियल पे फोकस करते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे फाउंडर्स सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करके 0 to 1 इनोवेशन अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर लोग फ्यूचर को इंक्रीमेंटल थिंकिंग के थ्रू देखते हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए हमें कॉन्ट्रेरियन और बोल्ड थिंकिंग की ज़रूरत है जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और अजम्पशंस को चैलेंज करे। ये अप्रोच रियल ब्रेक थ्रूज और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। चैप्टर में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि सीक्रेट्स ढूंढना केयरफुल ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और क्रिएटिव थिंकिंग का काम है। ये वही एरियाज हैं जहां अभी तक मार्केट में वैल्यू एक्सप्लॉइट नहीं हुई। फाउंडर्स को चाहिए कि वो कन्वेंशनल विजडम के बाहर सोचकर आइडेंटिफाई करें कि कौन से प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हुई और कौन से अपॉर्चुनिटीज अनएक्सप्लॉइटेड है। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी बताते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज अपने सीक्रेट्स को एग्जीक्यूशन में ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ सीक्रेट आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं है, प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रैटेजी और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही वो आइडिया रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि विजन और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और मोनोपोली क्रिएट करता है। थियल कहते हैं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ सीक्रेट्स ढूंढना एंटरप्रेन्योरशिप का नेचुरल पार्ट है। बोल्ड और इनोवेटिव फाउंडर्स वो होते हैं जो ये रिस्क एक्सेप्ट करते हैं और अपनी इनसाइट्स को स्ट्रैटेजिकली यूज करके मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं।
ये अप्रोच ही स्टार्टअप्स को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। चैप्टर में एक और की लेसन है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन और इनोवेशन के लिए कंट्रेरियन माइंडसेट क्रिटिकल है। अगर आप मेजॉरिटी के अजम्पशंस फॉलो करेंगे तो आप लिमिटेड ग्रोथ और कंपटीशन में फंसे रहेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए हमें यूनिक पर्सपेक्टिव और हिडन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि सीक्रेट्स का डिस्कवरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट डिमांड करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और पॉपुलर आइडियाज फॉलो करना इजी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेक थ्रूज वही अचीव होते हैं जो पेशेंसली रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके अनकवर किए जाते हैं। फाउंडर्स को पेशेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ अपने आइडियाज एग्जीक्यूट करना चाहिए। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो फ्यूचर के सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। थियल इंस्पायर करते हैं कि हमें कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, बोल्ड एग्जीक्यूशन और विजन के साथ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मोनोपोली और रियल इम्पैक्ट अचीव हो। सिंपल शब्दों में इस चैप्टर में थियल सिखाते हैं कि फ्यूचर सिर्फ ऑब्वियस ट्रेंड से नहीं बल्कि हिडन ट्रूथ्स और अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज से शेप होता है। स्टार्टअप्स को अपनी क्रिएटिविटी, विजन और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का यूज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन और मोनोपोली क्रिएट करना चाहिए। ये चैप्टर एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करता है कि वो इंक्रीमेंटल थिंकिंग से आगे बढ़े, सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करे और उनको रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करे। चैप्टर 18 द मैकेनिक्स ऑफ मोनोपोली। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि मोनोपोली कैसे बनती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का सीक्रेट क्या है। थियल कहते हैं कि ज्यादातर कंपनीज कंपटीशन में फंस जाती हैं और सिर्फ सर्वाइवल और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती हैं, लेकिन मोनोपोली अचीव करने वाली कंपनीज वही होती हैं जो यूनिक वैल्यू क्रिएट करती हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन डोमिनेट करती हैं। थियल कहते हैं कि मोनोपोली सिर्फ मार्केट शेयर का नाम नहीं है। मोनोपोली का मतलब है यूनिक और प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो कॉम्पिटिटर्स इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये अप्रोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जनरेट करती है। चैप्टर में एम्फसाइज किया गया है कि कंपटीशन अवॉइड करना और डिफरेंशिएशन पे फोकस करना मोनोपोली का कोर है। चैप्टर में थियल ये हाईलाइट करते हैं कि मोनोपोली कंपनीज अपने सीक्रेट्स और यूनिक इंसाइट्स को लेवरेज करते हैं। वो एरियाज टारगेट करते हैं जहां अभी तक वैल्यू एक्सप्लॉइट नहीं हुई और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू मार्केट में पहली पोजीशन अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि 0 to 1 इनोवेशन का एसेंस है कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। थियल कहते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करने के लिए टीम अलाइनमेंट, विजन और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है। अगर फाउंडर और टीम अलाइन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्लान वीक है, तो कोई भी यूनिक आइडिया मार्केट में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो कल्चर, प्रोडक्ट और एग्जीक्यूशन में सुपीरियर होते हैं। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि मोनोपोली लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और कस्टमर्स के लिए हाई वैल्यू क्रिएट करता है तो आपको सस्टेनेबल डिमांड और प्राइसिंग पावर मिलती है। ये अप्रोच ऑर्डिनरी कंपनीज से डिफरेंशिएट करती है जो सिर्फ प्राइस और कंपटीशन पे डिपेंड करते हैं। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि मोनोपोली और मार्केट डोमिनेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन से भी मिलती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर एक्विजिशन और नेटवर्क इफेक्ट पे भी फोकस करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप सिक्योर हो। चैप्टर का एक और की लेसन है कि मोनोपोली बनाने के लिए कंट्रेरियन और बोल्ड थिंकिंग क्रिटिकल है। अगर आप ऑब्वियस मार्केट्स और ट्रेंड्स फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ एवरेज सक्सेस अचीव कर पाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स उनको मिलते हैं जो हिडन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और उनको स्ट्रैटेजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। थियल कहते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करना शॉर्ट टर्म कंपटीशन से अलग अप्रोच डिमांड करता है। फाउंडर्स को चाहिए
कि वो यूनिक सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करे और कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर होने के बजाय अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू क्रिएट करे। ये ही रियल मार्केट लीडरशिप और मोनोपोली का सीक्रेट है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 18 हमें सिखाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज मोनोपोली क्रिएट करते हैं जो कॉम्पिटिटर से अलग और मार्केट में यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मोनोपोली का सीक्रेट है कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, यूनिक प्रोडक्ट, अलाइंड टीम, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स कंपटीशन अवॉइड करें, डिफरेंशिएशन पे फोकस करें और अपने यूनिक आइडियाज को मार्केट में ट्रांसफॉर्म करें ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली अचीव हो। चैप्टर 19 द मैकेनिक्स ऑफ स्केलिंग। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि स्टार्टअप ग्रोथ और स्केलिंग कैसे अचीव की जाती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का सीक्रेट क्या है। थियल कहते हैं कि सिर्फ इनोवेटिव आइडिया या प्रोडक्ट होना काफ़ी नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंपनी को इफेक्टिवली स्केल करना ज़रूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे स्टार्टअप्स अपनी मार्केट पोजीशन एक्सपेंड करके मोनोपोली और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को स्केलिंग में 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट यूनिक और हाई वैल्यू होना चाहिए ताकि डिमांड नेचुरली जनरेट हो और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट एफिशिएंटली कस्टमर्स तक रीच करे। अगर दोनों एस्पेक्ट वीक है तो ग्रोथ लिमिटेड और अनस्टेबल रहेगी। चैप्टर में थियल ये हाईलाइट करते हैं कि स्केलिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कल्चर और अलाइन टीम में होता है। अगर अर्ली हायर्स और टीम विजन के साथ अलाइन नहीं है तो स्केल करते वक्त कॉन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही होती है जो इनिशियल टीम और कल्चर पे इन्वेस्ट करके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि ग्रोथ के चैलेंजेस इफेक्टिवली हैंडल हो सके। थियल कहते हैं कि ग्रोथ और स्केलिंग के लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस क्रिटिकल होते हैं। जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड करती है, मैनुअल कोऑर्डिनेशन और एडॉक डिसीजन मेकिंग काफ़ी नहीं होती। स्टार्टअप्स को स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस और डिसीजन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि स्केल के साथ कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन हो। चैप्टर में थियल डिस्कस करते हैं कि टाइमिंग और मार्केट एंट्री भी स्केलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप मार्केट में पहले एंटर करते हैं और अपना प्रोडक्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो नेटवर्क इफेक्ट और अर्ली एडॉप्शन का एडवांटेज मिलता है जो फ्यूचर स्केलिंग को एक्सेलरेट करता है। लेट एंट्री या सैचुरेटेड मार्केट में स्केल करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। थियल कहते हैं कि कैपिटल और फंडिंग का स्ट्रैटेजिक यूज भी स्केलिंग के लिए ज़रूरी है। स्टार्टअप्स को ग्रोथ और एक्सपांशन में इन्वेस्ट करना होता है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट टारगेटेड और एफिशिएंट होने चाहिए। सिर्फ फंड्स रेज करना और इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग से सस्टेनेबल स्केल अचीव नहीं होता। चैप्टर में एक और की लेसन है कि स्केलिंग के दौरान इनोवेशन और प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना क्रिटिकल है। बहुत सारी कंपनीज स्केलिंग के प्रेशर में अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देती है जो लॉन्ग टर्म रेपुटेशन और ग्रोथ को डैमेज करता है। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो स्केल के साथ इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन कंटिन्यू रखते हैं। थियल ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि ग्लोबल एक्सपांशन और मार्केट अडेप्टेशन भी स्केलिंग का पार्ट है। स्टार्टअप्स को लोकल मार्केट के डायनेमिक्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस समझकर अपने स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी चाहिए। ये अप्रोच सस्टेनेबल ग्रोथ और इंटरनेशनल मोनोपोली अचीव करने में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में थियल का मतलब है कि स्टार्टअप स्केलिंग कैसे अचीव की जाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए स्टार्टअप्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अलाइन टीम, यूनिक प्रोडक्ट, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजिक फंडिंग और कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन पे फोकस करना जरूरी है। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स ग्रोथ के चैलेंजेस को प्लान और एग्जीक्यूट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और सस्टेनेबल मोनोपोली अचीव करें। चैप्टर 20 द लास्ट मूवर एडवांटेज। चैप्टर 20 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म मोनोपोली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करने के लिए लास्ट मूवर एडवांटेज का कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ फर्स्ट मूवर बनने के हाइप में फोकस करती है लेकिन रियल वैल्यू और सस्टेनेबल सक्सेस उनको मिलती है जो मार्केट में लास्ट और डोमिनेंट पोजीशन अचीव करते हैं।
थियल कहते हैं कि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज और प्रॉफिट्स लास्ट मूवर से मिलते हैं। लास्ट मूवर का मतलब है कि आप मार्केट में पहले नहीं लेकिन फाइनल और सस्टेनेबल मोनोपोली पोजीशन अचीव करते हो। ये अप्रोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप का सीक्रेट है। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज अचीव करने के लिए यूनिक प्रोडक्ट और हाई वैल्यू क्रिएशन क्रिटिकल है। अगर आप सिर्फ फर्स्ट एंट्री के लिए मार्केट में आए और डिफरेंशिएशन पे फोकस ना करें तो कॉम्पिटिटर्स इजीली आपको ओवरटेक कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही होती है जो प्रोडक्ट और एग्जीक्यूशन में सुपीरियर होते हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करते हैं। थियल कहते हैं कि टाइमिंग और स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन लास्ट मूवर एडवांटेज में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अर्ली एंट्री से लर्निंग्स और मार्केट इंसाइट्स मिलती है, लेकिन फाइनल डोमिनेंस के लिए एग्जीक्यूशन और डिफरेंशिएशन एसेंशियल है। कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म मोनोपोली और ब्रांड लॉयल्टी अचीव कर सके। इस चैप्टर में थियल ये भी डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क इफेक्ट, ब्रांड और स्केल लास्ट मूवर एडवांटेज क्रिएट करने के कोर टूल्स है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट और मार्केट पोजीशन स्ट्रैटेजिकली स्केल करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स को रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का लॉन्ग टर्म सीक्रेट है। थियल कहते हैं कि फर्स्ट मूवर सिर्फ टेम्पररी एडवांटेज देता है, लेकिन लास्ट मूवर फोकस करता है सस्टेनेबल मोनोपोली और वैल्यू क्रिएशन पे। इस चैप्टर में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे कंपनीज ने अपनी यूनिक इंसाइट्स और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन के थ्रू लॉन्ग टर्म मार्केट डोमिनेंस अचीव की। चैप्टर में एक और की लेसन है कि पेशेंस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है। लास्ट मूवर एडवांटेज के लिए फाउंडर्स को शॉर्ट टर्म हाइप और कंपटीशन से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। उनको अपनी विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए इनोवेशन और डिफरेंशिएशन को स्केल के साथ मेंटेन करना जरूरी है। सिर्फ मार्केट में पहली एंट्री या शॉर्ट टर्म ग्रोथ से मोनोपोली नहीं बनती। सस्टेनेबल ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स उनको मिलते हैं जो लास्ट और डोमिनेंट पोजीशन अचीव करते हैं। सिंपल शब्दों में चैप्टर 20 हमें सिखाता है कि रियल वैल्यू और मोनोपोली अचीव करने के लिए लास्ट मूवर एडवांटेज क्रिटिकल है। स्टार्टअप्स को सिर्फ फर्स्ट एंट्री पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि यूनिक प्रोडक्ट, सुपीरियर एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजिक स्केलिंग और लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन पे काम करना चाहिए। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी पेशेंस, विजन और स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में फाइनल डोमिनेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करें। चैप्टर 21 फाउंडेशंस। चैप्टर 21 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि स्टार्टअप सक्सेस का फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का सीक्रेट क्या है। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके फाउंडेशंस वीक होते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अर्ली डिसीजंस, टीम, कल्चर और विजन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मोनोपोली में कैसे होता है। थियल कहते हैं कि कंपनी का फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है क्योंकि इनिशियल हायर्स, ओनरशिप स्ट्रक्चर और गवर्नेंस फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करते हैं। अगर फाउंडेशन वीक है तो कंपनी ग्रोथ के दौरान चैलेंजेस फेस करेगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि फाउंडर्स और को फाउंडर्स के अलाइनमेंट क्रिटिकल है। अगर फाउंडर्स का विजन और वैल्यूज अलाइन नहीं है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हिंडर करती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जिनके फाउंडर्स और इनिशियल टीम फुली अलाइंड और कमिटेड होते हैं। थियल कहते हैं कि इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन और ओनरशिप स्ट्रक्चर भी फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर इंसेंटिव्स और ओनरशिप स्ट्रक्चर क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि टीम मोटिवेटेड रहे और लॉन्ग टर्म सक्सेस पे फोकस करे। अगर इनिशियल स्टेज में इक्विटी और ओनरशिप गलत डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट और मिसअलाइनमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। चैप्टर में थियल डिस्कस करते हैं कि कंपनी कल्चर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस फाउंडेशन के क्रिटिकल पिलर्स हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो अर्ली स्टेज से स्ट्रॉन्ग कल्चर इस्टेब्लिश करते हैं।
और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस के थ्रू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंश्योर करते हैं। ये अप्रोच स्केल के दौरान कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन करती है। थियल कहते हैं कि अर्ली प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और मार्केट पोजीशनिंग भी फाउंडेशन में डिफाइन की जाती है। अगर इनिशियल प्रोडक्ट और मार्केट फोकस स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में हाई वैल्यू मोनोपोली अचीव कर सकती है। चैप्टर में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे कंपनीज ने इनिशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और मार्केट डोमिनेंस अचीव किया। चैप्टर में एक और की लेसन है कि फाउंडर्स को लॉन्ग टर्म विजन और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग अडॉप्ट करना चाहिए। ऑर्डिनरी कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो हिडन अपॉर्चुनिटीज और सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फाउंडेशन स्टेज से ही एग्जीक्यूट करते हैं। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि लीगल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस फाउंडेशन का पार्ट है। अर्ली डिसीजंस जैसे इनकॉर्पोरेशन टाइप, शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स और डिसीजन राइट्स डिफाइन करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट करेगी या कन्फ्लिक्ट में फंसेगी। प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रोथ स्केलेबल बनती है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 21 हमें सिखाता है कि स्टार्टअप का फाउंडेशन सबसे क्रिटिकल स्टेज है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस वही अचीव करते हैं जो अर्ली स्टेज में अलाइन टीम, स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रैटेजिक ओनरशिप, क्लियर प्रोडक्ट, फोकस और डिसिप्लिन गवर्नेंस क्रिएट करते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी अर्ली डिसीजंस को केयरफुली प्लान करें ताकि फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, मोनोपोली और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अचीव हो सके। चैप्टर 22 कंक्लूजन, स्टिकिंग टू योर विजन। चैप्टर 22 में पीटर थियल अपनी बुक का कंक्लूजन प्रेजेंट करते हैं और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए की लेसन समराइज करते हैं। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंट विजन, बोल्डनेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्रिटिकल है। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हम इंक्रीमेंटल थिंकिंग से आगे बढ़े और 0 to 1 इनोवेशन पे फोकस करें। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस सिर्फ कंपटीशन और शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं। वो मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और ऑब्वियस सॉल्यूशंस कॉपी करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही होती हैं जो यूनिक वैल्यू क्रिएट करती हैं, हिडन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करती हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करती है। चैप्टर में थियल हाईलाइट करते हैं कि विजन और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन ही रियल सक्सेस का सीक्रेट है। सिर्फ विजन होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ एग्जीक्यूशन भी काफ़ी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो बोल्ड विजन के साथ डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। ये अप्रोच उनको मार्केट में मोनोपोली और सस्टेनेबल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। थियल कहता है कि फाउंडर्स का रोल सबसे क्रिटिकल है। फाउंडर के कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, बोल्डनेस और यूनिक इंसाइट्स ही कंपनी को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। चैप्टर में एम्फेसाइज है कि फाउंडर्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझकर अलाइंड टीम के साथ लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना चाहिए। थियल डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ के कोर ड्राइवर्स है। अगर स्टार्टअप सिर्फ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को इम्प्रूव करते हैं तो वो लिमिटेड प्रोग्रेस अचीव करते हैं। रियल ब्रेक थ्रूज वही होते हैं जो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करते हैं 0 to 1 इनोवेशन। ये अप्रोच ही मोनोपोली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट इम्पैक्ट जनरेट करती है। चैप्टर में एक और की लेसन है कि टाइमिंग और स्ट्रैटेजी क्रिटिकल होते हैं। अगर आप अपनी यूनिक आइडिया और विजन को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मार्केट डोमिनेंस अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर सिर्फ टेम्पररी एडवांटेज दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन और डिफरेंशिएशन ही लास्ट मूवर एडवांटेज और सस्टेनेबल मोनोपोली क्रिएट करती है। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि रिस्क टेकिंग और बोल्ड डिसीजंस एंटरप्रेन्योर्स के नेचुरल पार्ट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही अचीव करते हैं जो कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, हिडन अपॉर्चुनिटीज और अनऑर्थोडॉक्स अप्रोचेस अडॉप्ट करते हैं। इंक्रीमेंटल और ऑब्वियस सॉल्यूशन सिर्फ एवरेज रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए रिस्क और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन जरूरी है। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली सिर्फ विजन, बोल्डनेस, इनोवेशन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से पॉसिबल है।
स्टार्टअप्स को इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से आगे बढ़ना चाहिए, हिडन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और अपने लॉन्ग टर्म विजन पे स्टिक करना चाहिए। थियल हमें सिखाते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही बनाते हैं जो अपनी यूनिक विजन पे कंसिस्टेंटली काम करते हैं, बोल्ड और कंट्रेरियन डिसीजंस लेते हैं और 0 to 1 इनोवेशन क्रिएट करते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करें, टीम और स्ट्रैटेजी को अलाइन करें और मार्केट में रियल इम्पैक्ट और सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करें। और दोस्तों, ये था 0 to 1 का कंप्लीट जर्नी। पीटर थियल हमें सिखाते हैं कि रियल इनोवेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सिर्फ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से नहीं आती, बल्कि 0 to 1 थिंकिंग, यूनिक इंसाइट्स और बोल्ड डिसीजन से पॉसिबल है। हर चैप्टर में हमें ये लेसन मिला कि विजन, एग्जीक्यूशन, टीम अलाइनमेंट और कंट्रेरियन माइंडसेट कितने क्रिटिकल हैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप या बिजनेस के लिए। बुक हमें इंस्पायर करती है कि हम सिर्फ कंपटीशन और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे फोकस ना करें, बल्कि हिडन अपॉर्चुनिटीज और अनएक्सप्लॉइटेड एरियाज ढूंढे और उनको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करे। थियल का ये मैसेज क्लियर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही बनाते हैं जो बोल्ड और यूनिक आइडियाज पे स्टिक करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और अपने फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फ्यूचर में अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बुक आपको विजन डेवलप करने में हेल्प करेगी, मार्केट में मोनोपोली अचीव करने में और अपने आइडियाज एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है। तो दोस्तों, इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ और बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, सोच को अलग रखें, बोल्ड डिसीजंस लें और अपना 0 to 1 मूवमेंट क्रिएट करें। रिमेंबर, इनोवेशन ही फ्यूचर को डिफाइन करता है और आपके बोल्ड स्टेप्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का रास्ता खोलते हैं। थैंक यू।